केमिस्ट्री पार्ट 1 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 3 प्रश्न 21 आयरन पेंटाकार्बोनिल की संरचना का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर आयरन पेंटाकार्बोनिल के वाष्प घनत्व एवं इसके बेंजीन में विलयन के हिमांक से इसका अणुसूत्र आयरन पेंटाकार्बोनिल ज्ञात होता है। इस यौगिक के इलेक्ट्रॉन विवर्तन रमन एवं अवरक्त स्पेक्ट्रमों के अध्ययन से यह पता लगता है कि आयरन पेंटाकार्बोनिल अणु की ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपरिमाणीय पाई जाती है। आयरन कार्बन अक्षीय बंध की लंबाई 1.797 एंगस्ट्रॉम तथा आयरन कार्बन आधार की लंबाई 1.842 एंगस्ट्रॉम पाया जाता है। आयरन पेंटाकार्बोनिल अणु के आयरन परमाणु के DsP3 संकरण के परिणाम स्वरूप अणु की आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय पाई जाती है। निकिल टेट्राकार्बोनिल। निकिल टेट्राकार्बोनिल में निकिल धातु के 4 रिक्त sp1 संकरित कक्षक 4 कार्बन मोनोऑक्साइड अणु के 4 कार्बन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों से भरे sp संकरित कक्षकों के मध्य अतिव्यापन से 4 निकिल बैक एरो कार्बन मोनोऑक्साइड बंध बनते हैं। निकिल टेट्राकार्बोनिल अणु में निकिल एरो कार्बन मोनोऑक्साइड पाई बंध का निर्माण निकिल परमाणु से भरे हुए DXZ या DYZ कक्षकों तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु के रिक्त पाई X स्टार या पाई Y स्टार आणविक कक्षकों के मध्य अतिव्यापन के परिणाम स्वरूप होता है। इस प्रकार निकिल टेट्राकार्बोनिल अणु में 2 कार्बन मोनोऑक्साइड अणु केवल निकिल बैक एरो कार्बन मोनोऑक्साइड सिग्मा बंध से, जबकि शेष 2 कार्बन मोनोऑक्साइड अणु निकिल बैक एरो कार्बन मोनोऑक्साइड सिग्मा बंध के साथ साथ निकिल एरो कार्बन मोनोऑक्साइड पाई बंध से जुड़े रहते हैं। यहाँ अनुनाद प्रभाव के कारण इनकी औसत बंध ऊर्जा 1.5 पाई जाती है। बात तो सही है। क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल। धातु हेक्साकार्बोनिलों में धातु परमाणु क्रोमियम के भरे हुए DXY, DYZ एवं DXZ कक्षकों का उपयोग कार्बन मोनोऑक्साइड अणुओं के रिक्त पाई X स्टार एवं पाई Y स्टार आणविक कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर क्रोमियम एरो कार्बन मोनोऑक्साइड सिग्मा बंध के निर्माण में होता है। चूंकि धातु परमाणु के DX² एवं DX² -Y² कक्षकों का उपयोग 6 D²sp3 संकरित कक्षक बनाने में होता है, अतः क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल कार्बोनिल के 6 कार्बन मोनोऑक्साइड अणुओं में से 3 अणु धातु क्रोमियम के साथ केवल सिग्मा बंध द्वारा जुड़ते हैं, जबकि शेष 3 कार्बन मोनोऑक्साइड अणु धातु परमाणु के साथ क्रोमियम बैक एरो कार्बन मोनोऑक्साइड सिग्मा बंध तथा क्रोमियम एरो कार्बन मोनोऑक्साइड पाई बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। इस तरह क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल अणु में क्रोमियम कार्बन मोनोऑक्साइड बंध के लिए औसत बंध क्रम 1.92 एंगस्ट्रॉम पाया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस प्रकार कार्बोनिलों में क्रोमियम एरो कार्बन मोनोऑक्साइड पाई बंध के निर्माण में धातु परमाणु दाता लुईस क्षार की भांति कार्य करता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड अणु ग्राही लुईस अम्ल या पाई अम्ल की भांति कार्य करता है। धातु परमाणु से कार्बन मोनोऑक्साइड अणु पश्चात दान में दिए गए इलेक्ट्रॉनों बैक डोनेटेड इलेक्ट्रॉन को अपने रिक्त पाई X स्टार या पाई Y स्टार आणविक कक्षकों में ग्रहण करता है। यहाँ धातु परमाणु निम्न या शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। इस प्रकार कार्बोनिलों में क्रोमियम एरो कार्बन मोनोऑक्साइड पाई बंध धातु परमाणु की निम्न ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व प्रदान करता है तथा धातु परमाणु पर संचित इलेक्ट्रॉन घनत्व ऋण आवेश को कम करता है। परिणाम स्वरूप धातु परमाणु अपनी शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में अनावेशित अनचार्ज्ड बना रहता है। कार्बोनिलों में 2 बंधों की उपस्थिति से इनका स्थायित्व बढ़ता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। निकिल टेट्राकार्बोनिल। निकिल टेट्राकार्बोनिल के वाष्प घनत्व एवं इसके बेंजीन में विलयन के हिमांक से यह पता लगता है कि इसका अणुसूत्र निकिल टेट्राकार्बोनिल है। इस यौगिक के वाष्प अवस्था में इलेक्ट्रॉन विवर्तन अध्ययन एवं ठोस अवस्था में एक्स किरण विवर्तन अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि निकिल टेट्राकार्बोनिल अणु चतुष्फलकीय आकृति में निकिल कार्बन ऑक्सीजन रेखीय इकाई युक्त पाया जाता है। इस अणु में निकिल कार्बन बंध लंबाई 1.50 एंगस्ट्रॉम तथा
कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई 1.15 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है। इस तरह निकिल टेट्राकार्बोनिल अणु में निकिल कार्बन बंध लंबाई सामान्य से छोटा तथा कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई सामान्य से बड़ा पाया जाता है। तो क्या नाचो मैं? निकिल टेट्राकार्बोनिल अणु के निकिल धातु परमाणु sp3 संकरण अवस्था में पाया जाता है। चूंकि निकिल टेट्राकार्बोनिल अणु प्रतिचुंबकीय होता है, अतः संयोजी कोष के सभी 10 इलेक्ट्रॉन 3d कक्षकों में युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं। इस तरह निकिल टेट्राकार्बोनिल अणु में निकिल परमाणु के संयोजी कोष विन्यास 3d10 4s0 होता है। निकिल टेट्राकार्बोनिल अणु में निकिल परमाणु के sp3 संकरित कक्षक तथा कार्बन मोनोऑक्साइड अणु में कार्बन परमाणु के sp संकरित कक्षक के मध्य अतिव्यापन के द्वारा OC एरो निकिल बंध बनता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। निकिल टेट्राकार्बोनिल अणु में केंद्रीय निकिल परमाणु में 4 OC एरो निकिल बंधों के कारण ऋणावेश की अधिक मात्रा संचित हो जाती है, जो कि असामान्य स्थिति निर्मित करती है। इस स्थिति के लिए पॉलिंग ने यह सुझाव दिया कि यहाँ पर निकिल परमाणु अपने d इलेक्ट्रॉनों को कार्बन मोनोऑक्साइड लिगैंडों को देकर पश्च बंधन बैक बॉन्डिंग बनाते हैं। इस प्रकार वैद्युत उदासीनता के सिद्धांत का परिपालन हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म का निकिल एवं कार्बन परमाणु के मध्य बराबरी से साझेदारी नहीं होती है, किंतु कार्बन परमाणु द्वारा प्रबलता से आकर्षित किया जाता है, जिससे निकिल परमाणु पर ऋणावेशों का संचय रुकता है। कार्बन की ऋण विद्युतता 2.5, निकिल की ऋण विद्युतता 1.8 से अधिक होती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दिल हो गए चोरी आए सावरेगी छैल छबीली वो दिल हो गए चोरी आए सावरेगी